अगर मैं आपसे कहूं कि देश में इंपोर्ट की जाने वाली बहुत सारी चीजें जैसे मैग्नेट, फार्मा एपीआई, डिफेंस इक्विपमेंट के पार्ट्स और इसके साथ बहुत सारे और उत्पाद अब देश में बनेंगे, तो आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी? शायद आपको यकीन ना हो, क्योंकि अभी तक ये काम असंभव सा लगता रहा है। लेकिन सच ये है कि सरकार के पास अब इसके लिए एक ठोस रोड मैप है और उस रोड मैप की वैल्यू है लगभग 200 अरब डॉलर। दोस्तों, इससे पहले हम वीडियो में आगे बढ़े, आप प्लीज हमारे सभी चैनल्स को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो देखिए, ये कहानी अचानक शुरू नहीं हुई, बल्कि इसकी जड़ें 6 साल पुरानी हैं और अपने इस वीडियो में हम आज यही समझने की कोशिश करेंगे। मई 2020 में जब कोरोना महामारी के दौरान दुनिया भर की सप्लाई चेन बिखर गई थी, तब सरकार ने आत्मनिर्भर भारत अभियान की घोषणा की थी, जिसका मकसद था घरेलू उत्पादन बढ़ाना और आयात पर निर्भरता कम करना। इसके कुछ ही महीनों बाद सितंबर 2020 में एक्सिम बैंक ऑफ इंडिया की एक स्टडी सामने आई, जिसमें पहली बार आंकड़ों के साथ यह दिखाया गया था कि इलेक्ट्रॉनिक्स, डिफेंस इक्विपमेंट, फार्मास्यूटिकल्स, केमिकल्स, कैपिटल गुड्स और सोलर सेल्स जैसे सेक्टर्स में सेल्फ रिलायंस बढ़ाकर करीब 186 अरब डॉलर के इंपोर्ट को घरेलू उत्पादन से बदला जा सकता है। यह आंकड़ा तब देश के कुल इंपोर्ट का 39% और नॉन ऑयल इंपोर्ट का 50% था और यही पहला बड़ा ब्लूप्रिंट था। इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए 2020 में ही सरकार ने बल्क ड्रग्स और एपीआई यानी एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स के लिए पीएलआई यानी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम लॉन्च की, जिसका उद्देश्य था वे जरूरी दवाओं के कच्चे माल भारत में बनाना, जिनके लिए देश काफी हद तक चीन जैसे देशों पर निर्भर था। इसका असर धीरे धीरे दिखने लगा। 2025 में सरकार खुद संसद में ये बता चुकी थी कि घरेलू एपीआई उत्पादन शुरू हो गया है। हालांकि आयात अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है और भारत आज वॉल्यूम के हिसाब से दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा एपीआई उत्पादक देश बन चुका है। अब आते हैं नवंबर 2025 पर, जब यह कहानी एक नए मोड़ पर पहुंची। 26 नवंबर 2025 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 7,280 करोड़ रुपए की एक योजना को मंजूरी दी, जिसका मकसद है भारत में रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट का पूरा मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम खड़ा करना 5 यूनिट्स के जरिए, जिनकी कुल क्षमता 6,000 टन प्रति वर्ष होगी और जो अगले 2 से 3 साल में उत्पादन शुरू कर देगी। ये मैग्नेट इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, डिफेंस और एरोस्पेस जैसे सेक्टर्स में इस्तेमाल होते हैं और यह वही मैग्नेट मैन्युफैक्चरिंग वाला कदम है जिसकी चर्चा हाल में तेज हुई है। फिर जनवरी 2026 के बजट में इसी योजना को और विस्तार दिया गया, जब वित्त मंत्री ने रेयर अर्थ मेटल कॉरिडोर के लिए 10,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया, जो असल में नवंबर 2025 वाली घोषणा का ही विस्तारित रूप था। इसी दौरान डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग की कहानी भी तेजी से आगे बढ़ी। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का डिफेंस प्रोडक्शन रिकॉर्ड 1.78 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया, जो पिछले साल से 15.6% ज्यादा है और इसमें प्राइवेट सेक्टर की हिस्सेदारी भी बढ़कर करीब 23 से 24% तक पहुंच गई है। सितंबर 2025 में एक और अहम कदम उठाया गया, जब कॉमर्स डिपार्टमेंट ने 100 प्रोडक्ट्स की एक अलग लिस्ट पर काम शुरू किया, जहां इंपोर्ट डिपेंडेंसी ज्यादा थी लेकिन घरेलू क्षमता भी मौजूद थी। प्लान यह था कि उन्हें स्वदेशी उत्पादन से बदला जा सके। मई 2026 में कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल ने इंडस्ट्री से सीधे अपील की कि वे मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाएं और इंपोर्ट डिपेंडेंसी कम करें, ताकि भारत का एक्सपोर्ट टारगेट भी हासिल हो सके। और अब सबसे ताजा खबर पर आते हैं, जो जुलाई 2026 की है। बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट के मुताबिक केंद्र और राज्यों ने मिलकर 1,272 ऐसे प्रोडक्ट्स की पहचान की है जिनका सालाना इंपोर्ट बिल $50 मिलियन से ज्यादा है, लेकिन जो भारत में नहीं बनते या बहुत कम बनते हैं, और इन उत्पादों की कुल इंपोर्ट वैल्यू करीब 189 अरब डॉलर है। देखिए, इसी रिपोर्ट में यह भी साफ किया गया है कि सरकार के अपने आकलन के मुताबिक फाइनेंशियल ईयर 26 के इंपोर्ट बास्केट का केवल 26% हिस्सा ही वास्तव में इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन के लिए उपयुक्त है और इसे अचीव करने के लिए राज्यों को सेक्टर स्पेसिफिक क्लस्टर, स्टैंप ड्यूटी वेवर और सिंगल विंडो क्लियरेंस जैसे उपाय अपनाने की सलाह दी गई है। इसी बीच रॉयटर्स के एक अलग रिपोर्ट ने और गहराई से आंकड़े दिए। इसके मुताबिक भारत ने मार्च 2026 तक के 12 महीनों में करीब 775 अरब डॉलर का सामान इंपोर्ट किया, जिसमें से 398 अरब डॉलर तक के इंपोर्ट को
थ्योरेटिकली घरेलू उत्पादन से बदला जा सकता है और इसमें से 51 अरब डॉलर के इंपोर्ट को तुरंत क्रिटिकल माना गया है, जिनमें जूते, टेक्सटाइल, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स और सोलर पैनल्स जैसे करीब 100 आइटम शामिल हैं जिन पर फौरन काम शुरू होगा। इसी रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि प्रधानमंत्री कार्यालय ने पूर्व आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास की अगुवाई में एक टास्क फोर्स बनाया है जो इस पूरे इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन ब्लूप्रिंट को तैयार कर रहा है। देखिए, अब सवाल है कि इसका असर क्या होगा। जब कोई प्रोडक्ट भारत में बनने लगता है तो उसके लिए विदेशी मुद्रा बाहर नहीं जाती, बल्कि वही पैसा घरेलू सप्लाई चेन, रोजगार और लोकल इंडस्ट्री में इस्तेमाल होता है और रुपए पर भी दबाव कम होता है, जो असल में इस पूरी एक्सरसाइज का एक बड़ा मकसद भी बताया गया है। लेकिन इसमें एक जरूरी संतुलन भी है। अधिकारियों ने खुद माना है कि कच्चा तेल, गोल्ड और क्रिटिकल मिनरल्स को बदलना अभी मुश्किल है, इसलिए सरकार का फोकस दालों, खाने के तेल और फर्टिलाइजर जैसे सेक्टर्स पर भी है, जहां अगले 3 साल में इंपोर्ट में 30% तक कमी का टारगेट रखा गया है। तो अगर पूरी टाइमलाइन को जोड़कर देखें तो कहानी बनती है ऐसे: 2020 में सोच की शुरुआत और पहला डेटा आधारित अनुमान, फिर फार्मा और डिफेंस में ठोस नतीजे, 2025 के आखिर में मैग्नेट और क्रिटिकल मिनरल्स की तरफ विस्तार, और अब 2026 में 1272 प्रोडक्ट्स और 189 अरब डॉलर के साथ एक बड़ी, ज्यादा व्यवस्थित योजना जिसमें राज्यों को भी बराबर की जिम्मेदारी दी गई है। ये दिखाता है कि यह किसी एक पॉलिसी का नतीजा नहीं, बल्कि 6 सालों की धीरे धीरे बनती हुई एक सतत रणनीति है। तो अंतिम सवाल यही रह जाता है कि 189 अरब डॉलर के ये प्रोडक्ट्स हम कितनी जल्दी बनाने लगेंगे, और इसका जवाब इस बात में है कि प्लान को इंप्लीमेंट करने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों में किस स्तर का कोऑर्डिनेशन रहता है। फिलहाल प्लानिंग होना पहला कदम है और उसे उठा लिया गया है। धन्यवाद।